हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल एनसीईआरटी लाइनर। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूज़न एलोन। अगर हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें, एक छोटे से प्लेस इंटरवल या छोटे से टाइम इंटरवल और छोटे से डिस्टेंस की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग का डिफ्यूज़न काम चल सकता है। डिफ्यूज़न से हम लोग सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें, किसी भी सब्सटेंस को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करवाना है, तो सिर्फ डिफ्यूज़न काफ़ी नहीं होगा। डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस। पता है हमको कि डिफ्यूज़न एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके वजह से, डिफ्यूज़न की वजह से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ही हो सकता है मॉलिक्यूल्स का। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल, और उस सेल का मतलब मान लेते हैं कि 50 माइक्रोमीटर लेंथ है, टेक्स अबाउट 2.5 सेकेंड। अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं एक टिपिकल प्लांट सेल में, तो उसको 2.5 सेकेंड लगेगा। अगर वो 50 माइक्रोमीटर कितना छोटा डिस्टेंस है, इतने छोटे डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तब। तो देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर नेसेसरी टू मूव सब्सटेंसेस फास्टर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो कि सब्सटेंस को लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से ट्रैवल करवा सके, और उस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क from one point to another due to pressure differences between 2 points is called mass और bulk flow। bulk का मतलब एकदम वजन में ढेर सारा एक साथ। ठीक, तो सब्सटेंस का जब मूवमेंट होता है बल्क में एक जगह से दूसरी जगह, वो भी क्यों? तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। क्योंकि अगर एक जगह बल्क मौजूद है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे बल्क नहीं है वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सब्सटेंस मूव करेगा, तो बल्क में मूव करना इसको बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड मास और बल्क फ्लो। 2 पॉइंट पे अगर प्रेशर का डिफरेंस है बल्क की वजह से, तो उसको हम लोग मास फ्लो बोलते हैं, नहीं तो बल्क फ्लो बोल देते हैं। वाटर, मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय ए मास फ्लो सिस्टम। जो वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फूड होते हैं, ये प्लांट्स में कैसे मूव करते हैं? तो इसी मास फ्लो सिस्टम से मूव करते हैं, या फिर यही बल्क फ्लो सिस्टम से मूव करते हैं। इन मास फ्लो substances whether in solution or in suspension are swept along at the same pace as in a flowing river। अगर इस लाइन के बारे में देखें तो ये यही बोल रहा है कि जैसे फ्लोइंग रिवर में पेस सेम होता है, सेम रफ्तार से वाटर मॉलिक्यूल या वाटर का सब्सटेंस मूव करता है, उसी तरह से किसी भी सॉल्यूशन और कोई भी सस्पेंशन जो है वो प्लांट के अंदर मूव करता है सेम पेस के साथ। ठीक है, उसका जो रफ्तार होता है वो सेम होता है। बट इन डिफ्यूज़न डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। लेकिन अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो जानते हैं कि गैसेस में डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, और सॉलिड में तो नेग्लिजिबल होता है। तो वही डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न अलग अलग सब्सटेंस का अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। वो डिपेंडेंट, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली नहीं वो कर सकता है, डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो सेम पेस के साथ डिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। हर मॉलिक्यूल अलग अलग तरह से डिफ्यूज़ करता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, बल्क फ्लो इज अचीव्ड आइदर थ्रू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि बल्क फ्लो जो होता है या तो वो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से होता है या नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है। अब ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्या है और ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक होता है पुश। दो तरह के फोर्स होते हैं, पुश फोर्स और पुल फोर्स। पुश जो होता है वो होता है पॉजिटिव फोर्स, जिसमें पॉजिटिव प्रेशर लगता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अचीव्ड। जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या? पानी की वजह से, रुके हुए पानी की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है। तो ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है? वाटर मॉलिक्यूल एक जगह जब जमा हो जाता है तो उस
उसके वजह से पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए यहाँ फिगर में शो हो रहा है गार्डन होज। गार्डन होज में जब हम लोग पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर का मतलब पुश करते हैं, तो जब उसको जब हम लोग पुश करते हैं तो उसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक जगह आके जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट कर जाता है, और फिर वहाँ से जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो बाहर आ जाता है। उसी तरह दूसरा हम लोग एग्जांपल देखें, सक्शन थ्रू ए स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जैसे कि हम लोग जूस पीते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को पुल करते हैं, और पुल करते हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर देता है, और ये नेगेटिव प्रेशर जो होता है इसी को बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये क्यों होता है, ड्यू टू एडहेशन एंड कोहेशन। गाइस यहाँ पे हम लोग ये टर्म समझते हैं कि एडहेशन और कोहेशन क्या होता है। पॉजिटिव प्रेशर तो वाटर मॉलिक्यूल के एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो सब्सटेंस के एडहेशन और कोहेशन की वजह से होता है। यहाँ पे कोहेशन का मतलब हो गया कि सेम मॉलिक्यूल का आपस में चिपकना, जैसे कि दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में चिपका हुआ है, ठीक है, ये हो गया कोहेशन। और एडहेशन का मतलब हो गया कि जो कंटेनर में वाटर है उस कंटेनर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो वो दोनों जो चिपका होगा उसको बोलेंगे एडहेशन, ठीक है। तो ड्यू टू एडहेशन एंड कोहेशन, कोहेशन हो जाता है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, और एडहेशन होता है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस, ठीक। तो ये हो जाता है सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग पुल करते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को पुल करते हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ये प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होता है क्योंकि ये एडहेशन और कोहेशन की वजह से होता है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ में देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज और कंडक्टिंग सब्सटेंस, मतलब कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिंग टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब, इसका मतलब होता है कि वो जाइलम और फ्लोएम जो कंडक्शन में रोल प्ले करे, ठीक। तो जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है यहाँ। तो बल्क मूवमेंट, सब्सटेंसेस का जो बल्क मूवमेंट होता है इसी कंडक्टिंग टिश्यूज़ के थ्रू प्लांट के अंदर, उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। The higher plants have highly specialized vascular tissues, xylem and phloem। अगर हम लोग हायर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे हाईली स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली, जाइलम जो होता है वो सिर्फ यूनी डायरेक्शन फ्लो करता है। आप फिगर में देख सकते हैं सिंगल एरो शो हो रहा है, ये एरो ये बताता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, मिनरल सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जाइलम क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन करते हैं, यानी कि सब्सटेंस का मूवमेंट करवाता है, ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करवाता है, इसीलिए ये यूनी डायरेक्शनल होता है। और ये रूट्स से एरियल पार्ट्स में, प्लांट के एरियल पार्ट्स जैसे कि स्टेम, लीव्स, ये सब सारे पार्ट्स में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है। और कौन कौन से सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है ये जाइलम, तो वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। अब देखते हैं फ्लोएम। The phloem translocates a variety of organic and inorganic solutes, mainly from the leaves to other parts of the plants. फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल क्यों उसको बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है सब्सटेंस को। जैसे फूड जो है सो लीव्स में बनता है, ये जानते हैं। अब लीव्स से सिंक में लाता है या लीव्स से रूट तक लाता है और फिर स्टेम तक भी ले जाता है, तो इसका किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। इसका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फूड का, ठीक है, फ्लोएम में। तो आप एरो देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में शो हो रहा है, फ्लोएम फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेनली फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड